गुड मॉर्निंग क्लास, 9th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 8 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने निराला जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम आपको दान पाठ की व्याख्या बता देते हैं। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनित्य रहस्य साज, सौरभ वासना समीर बहती, कानों में प्राणों में की कहती, गोमती छिड़ कटी नटी नवल, नित्य पर मधुर आवेश चपल। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जब प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकलता है, तो यहाँ पर स्वयं कवि खुद के लिए बोल रहा है कि जब कवि सुबह प्रातःकाल में निकलता है तो खिले हुए कमल, सुगंधित वायु और गोमती नदी के जो गोमती नदी होती है उसके किनारे का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। तो जो लखनऊ में गोमती नदी होती है, तो कवि ने वहाँ पर उसी नदी के आसपास सुबह का जो वर्णन होता है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं और कहते हैं कि पूस मास के प्रातःकाल की यह सुंदरता उसके प्रकृति की एक रहस्यमय श्रृंगार करती है। कि जो पूस का महीना होता है उसकी जो प्रातःकाल मतलब उसकी जो सुबह होती है वह कितनी रहस्यमयी होती है। निराला जी कहते हैं कि पूस के महीने में जब प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकलते हैं, पूस के महीने में जब वो निराला जी सुबह भ्रमण के लिए निकलते हैं तो प्रकृति का सौंदर्य उनके रहस्य से जान पड़ता है। वे कहते हैं कि आज प्रथम कमल खिला है, वह प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के रहस्यमय श्रृंगार को देख रहे हैं। कि वो कह रहे हैं कि आज जो है वो प्रकृति का पहला फूल कमल का फूल खिला है, तो उसी के सौंदर्य को देखते हुए कवि कहते हैं कि प्रातःकाल सुबह के समय जो सुगंधित रूप वस्त्रों के को पहने हुए वायु बह रही है, मतलब वहाँ से जो वायु आ रही है, वहाँ से जो हवा आ रही है, वह जब कानों के समीप से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है कोई प्राणों की बात कहती हुई जा रही है। और जब वह हवा जो होती है, जो कि गोमती नदी से होती हुई कमल के पास जो कमल का फूल खिला है वहाँ से जब सुगंध लेकर आती है, तो जैसे लगता है कि कानों में वह हमारी कुछ कह रही है। इधर गोमती नदी उस पतली कमर वाली नित्यांगना के समान लग रही है, जो चंचल आवेश से युक्त होकर मनोरम नृत्य करती है। कहने का अर्थ यह है कि गोमती नदी का जो पानी की अधिकता है उसमें वह पतली कमर वाली नित्यांगना सी लग रही है। मतलब जो गोमती नदी का पानी है वो जैसे कोई स्त्री है, वो जो डांस करती हुई स्त्री है उसकी जो कमर होती है वो बिल्कुल पतली सी होती है। तो गोमती नदी का जो पानी है वो उसी पतली कमर वाली स्त्री के समान लग रहा है। उसकी चंचलता लहरें ऐसे लग रही हैं मानो आवेश में भरकर कोई नित्यांगना नृत्य कर रही है। और उसकी जो लहरें हैं, जो गोमती नदी की जो लहरें बार बार उठ रही हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्त्री नृत्य कर रही है। मैं पर्यटनार्थ चला लौट आ पुल के पास खड़ा, सोचा विश्व का नियम निश्चय, जो जैसा उसको फल मिला, देती यह प्रकृति स्वयं सदा दया, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवणु गंध, भाषा भावों के छंदबद्ध और जो उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे आशा प्रयास या अन्यास आते हैं सब में है श्रेष्ठ मानव श्रेष्ठ। कि सब में यह अन्यास आते हैं सब में श्रेष्ठ धन्य मानव है, कि सब में श्रेष्ठ मानव धन्य है। तो यहाँ पर कविवर निराला जी कहते हैं कि जब वे गोमती नदी के पुल पर आते हैं तो उन्हें क्या अनुभूति होती है उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं और कहते हैं कि जब मैं भ्रमण काल के लिए निकला
और लौटते हुए गोमती नदी के पुल के पास आकर खड़ा हो गया। वहाँ का दृश्य देखकर सोचने लगा कि विश्व का यह अटल नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसे ही फल मिलते हैं। तो जब मैं सुबह भ्रमण के लिए निकला, इसके बाद जब मैं गोमती नदी के पुल पर आकर खड़ा हुआ तो मुझे मैं सोचने लगा कि जो भी जैसा कर्म करता है, जो मनुष्य जैसे कर्म करते हैं उसे वैसा फल मिलता है। यह प्रकृति स्वयं ही मनुष्य पर दया करके कर्म फल प्रदान करती है। इस अटल नियम के संबंध में अब और कोई नई बात सोचने के लिए नहीं बची कि यह जो प्रकृति का अटल नियम है कि जो भी जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसके अलावा हमें और भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सौंदर्य गीत, विविध रंग, गंध, भाषाएं और भावों को छंदों में बांधने की कला काव्य कला और भी उच्च आनंद की वस्तु है। ये सभी प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिए गए दान हैं कि जो भी इस संसार में है, जैसे कि सुंदरता, गीत, रंग, गंध, स्वाद, यह सब हमें प्रकृति के माध्यम से ही मिलता है। ये सभी प्रकृति ने ही हमें दिया है। किसके रूप में? दान के रूप में, कि प्रकृति ने हमें यह सब दान के रूप में दिया है। जो मनुष्य के पास प्रयत्न करने से या अचानक ही चले जाते हैं, और जो मनुष्य के जो प्रकृति है, अगर मनुष्य उसमें कुछ भी प्रयत्न करता है तो वह अपने आप अचानक ही वापस चली जाती है। एक ओर पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, बैठा शरीर दैन्य निर्बल, शिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जो जीवन में उदास। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो भी इस संसार में है, कह रहे हैं कि जो इस संसार में व्यक्ति है, धार्मिक पाखंड और मानव के प्रति संवेदनहीनता पर करारा व्यंग किया है। तो यहाँ पर एक व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं निराला जी, फिर मैंने उस गोमती नदी के पुल पर अनेक बंदरों को बैठते हुए देखा। कि जब मैं वहाँ गया, इसके बाद मैंने क्या देखा कि उस नदी पर बैठे हुए बहुत सारे बंदरों को देखा। वहीं रास्ते के एक तरफ काली, दीन एवं दुर्बल शरीर वाला मरणासन व्यक्ति बैठा हुआ था, और दूसरी तरफ मैंने देखा कि एक तरफ तो गोमती नदी के पुल में क्या है कि बहुत सारे बंदर बैठे हैं, और दूसरी तरफ एक दुबला पतला सा आदमी जो मरने की स्थिति में है वह बैठा था। उसने अपनी अपलक दृष्टि भीख के लिए ऊपर उठाई, और उसने क्या किया कि अपनी जो दृष्टि थी, अपनी जो नजरें थी, वह भीख के लिए बार बार ऊपर उठा रहा था। वह अत्यधिक धीरे स्वर में बोल रहा था और उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। वह एक उदास जीवन जीता हुआ सा लग रहा था। तो वह व्यक्ति बिल्कुल अधमरा सा लग रहा था, उसका दुबला पतला शरीर था और वो धीरे स्वर में अपनी सबसे भीख मांग रहा था। उसकी जो सांसें थी वह भी तेज चल रही थी और वह शकल से, फेस से पूरा उदास सा लग रहा था। पता नहीं कौन सा श्राप ढो रहा था और न जाने कौन से दुष्पाप भोग रहा था जिसके कारण उसकी यह दुर्दशा हो गई। उसे देखकर ये दोनों ही प्रश्न मेरे मन में सदैव आ गए। उसकी हालत देखकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा, कवि के मन में, कि पता नहीं उसने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे उसकी यह हालत हो गई, किंतु इसको हल करने का कोई उपाय नहीं दिखता। इसका उत्तर तो सदैव ही मौन और रहस्य, कर्म बंधन एवं नियति चक्र के पास हो सकता है। तो उसका जो कर्म था उसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो कर्म है वह तो सिर्फ नियति के पास हो सकता है। ढोता जो वह कौन सा सांप, भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा
ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। जो बड़ी दया का उदाहरण वह एक पैसा उपकरण। मैंने झुका लिया नीचे देखा तो झलकी आशा की एक रेखा। विप्रपन स्नान करके चढ़ा सलील, शिव पर दूर्वा दल तांडुल तिल। लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर। द्विज राम भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के हाथ जोड़। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मंजन। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। चिल्लाए किए दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह भिक्षुक सबको अपनी दया से देख रहा था, सबको मतलब दया के पात्र से देख रहा था कि कोई उसे कुछ भी भिक्षा दे दे। उसकी निर्धनता को दूर करने के लिए एकमात्र धन भी कोई उसे नहीं दे रहा था। कहने का अर्थ यह है कि कोई उस पर दया करके उसे पैसे दे रहा था और समझा भी रहा था कि उसके दुख को दूर करने का यही उपाय है। निराला जी आगे कहते हैं कि मैंने पुल पर से नीचे नदी की ओर झुककर देखा तो कुछ आशा की किरण दिखाई देने लगी। एक श्रेष्ठ मतलब जब मैंने नीचे झुककर देखा तो मैंने झुक नीचे को देखा तो आई झलकी आशा की रेखा, कि जब मैंने नीचे झुककर देखा तो मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी। विप्रन्न स्नान चढ़ा सलील, शिव पर दूर्वा दल तुंडवा तिल। तो उन्होंने क्या किया था, वह जो आशा की किरण थी वह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो चावल दूब और तिल तथा जल चढ़ाकर झोली में कुछ पुए लेकर ऊपर की ओर आए। इसके बाद उन्होंने देखकर तुरंत बंदर की ओर चले। तो वो जैसे ही वो स्नान करके शिव भगवान को चावल दूध और तिल चढ़ाकर ऊपर ओर आए और उन्होंने क्या किया कि बंदर की तरफ चलने लगे। वे ब्राह्मण राम के भक्त थे और भक्ति की आशा से पूरे वर्ष शिव जी की आराधना करते थे। वे रामायण का पाठ करने के लिए पश्चाताप प्रतिदिन श्रीमन नारायण का जाप करते थे। तो वो क्या करते थे, उनसे जो भी वो होता था पश्चाताप करने के लिए वे डेली रोज़ जो है श्रीमन नारायण का जाप करते थे। जब वे कोई दुख प्राप्त करते या कष्ट में होते तो बंदरों के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना भी करते थे। फिर आगे कहते हैं कि मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मंजन। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपि के हाथ दिए। देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। तो फिर आगे कहते हैं कि मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, वह प्रतिदिन गोमती नदी के किनारे स्नान करने आते हैं। उन्होंने झोली से पुए निकालकर अपनी तरफ आते हुए बंदरों के हाथ में दे दिया और दूसरी तरफ जहाँ इस वानर समूह से इतर एक भिक्षुक बैठा था, एक भिखारी बैठा था, उसे उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। अर्थात उस ब्राह्मण से उन्होंने भूखे भिखारी की उपेक्षा कर दी, मतलब उन्होंने उस भिखारी को कुछ भी नहीं दिया। तब मैं बोला, अरे मानव, तू बंदर को तो पुए खिला रहा है और अपने ही साजती है, मतलब अपने ही बराबर मनुष्य के भूखे मनुष्य का तिरस्कार कर रहा है। उसके लिए उस मानव से अधिक महत्वपूर्ण बंदर थे। तो उस ब्राह्मण के लिए, उस जो सज्जन व्यक्ति थे उसके लिए मानव से महत्वपूर्ण बंदर थे, क्योंकि उसका यह अंधविश्वास था कि बंदर को खिलाने से राम की भक्ति प्राप्त होती है और कष्टों से
मुक्ति मिलती है। भिखारी से उन्हें क्या मिलेगा? तो उन्हें ऐसा अंधविश्वास था कि अगर बंदरों को खिलाया जाए तो उससे उनके जो दुख होंगे, जो कष्ट होंगे, वो दूर हो जाएंगे। और भिखारी से खिलाने से उन्हें क्या मिलेगा? ना तो उनके कष्ट दूर होंगे, ना उनके दुख दूर होंगे। इस दृश्य को देखकर निराला जी ने अपने हृदय से वो हृदय से दुखी हो गए और बोले, व्यंग में कहने लगे कि वह मानव, तू तो धन्य है, तू श्रेष्ठ है, अर्थात तू धन्य नहीं अपितु बिल्कुल नीच है, बिल्कुल बुरा है, तू बड़ा ही दुर्भाग्यशाली और पापी है। मनुष्य को यहाँ पर दुर्भाग्यशाली और पापी बोलते हैं जो स्वार्थ लिप्त है, जो कि स्वार्थ लिप्त है। क्योंकि स्वार्थ लिप्त इसलिए क्योंकि बंदर को खिलाने से उनके क्या होंगे? उस सज्जन के दुख दूर होंगे, और भिखारी को खिलाने से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मनुष्य को स्वार्थी बोला। और तू बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, दुखी जनों की व्यथा को नहीं समझ पाता। क्योंकि जो मनुष्य होता है वो दुखी जन, जो दुखी लोग होते हैं, उनकी व्यथा को नहीं समझ पाता। यहाँ पर ये दान चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके बाद ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें कि आपको निराला जी का जीवन परिचय लिखना है या फिर निराला जी की भाषा शैली लिखनी है। दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। और लघु प्रश्न है, जिसमें कि पहला प्रश्न है, निराला जी की 5 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। दूसरा प्रश्न है, दान कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। छायावादी युग के 2 कवियों का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम बताइए। फिर अगला प्रश्न है, निराला जी की कविता के मुख्य विषय क्या थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मानव के प्रति कवि की धारणा कैसे बदल गई। तो आपको ये वाले प्रश्न अपनी कॉपी में करना है। दूसरा प्रश्न, निराला जी का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना है। और लघु उत्तरी के सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।